भव्य राम मंदिर निर्माण के दिव्य तस्वीरें वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। निर्माण से जुड़ी हर एक तस्वीर, हर एक खबर न्यूज़ 18 सबसे पहले आपके लिए लेकर आ रहा है। और इसी बीच वो वीडियो सामने आया है जिसमें आप भव्य मंदिर की तस्वीर देख सकते हैं। 3D इमेज इस वक्त आप इस वॉल पे देखिए, इस स्क्रीन पर देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूं। 3 मंजिला ये मंदिर जो बनकर तैयार होगा तो कितना भव्य दिखेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक गुंबद है और ये इस गुंबद के नीचे भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान होंगे। ये गर्भगृह का शिखर हम आपको दिखा रहे हैं। इस शिखर के ऊपर राम नाम का पताका लहराता हुआ नजर आएगा। कुल 5 गर्भगृह होंगे, 5 मंडप होंगे, कुर्सीनुमा आकार इस मंडप का, और इसकी तैयारी सालों से चल रही है। अहमदाबाद के आर्किटेक्ट हैं सोमपुरा का परिवार, पूरी पीढ़ी इस काम में जुटी हुई है। तराशे जा रहे हैं, कार्यशाला में तराशे गए पत्थर रखे गए हैं और जो भी वहां पहुंचता है देखकर दिव्य हो जाता है, खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता है। और हमारे सहयोगी अमित लगातार अयोध्या से हमारे साथ जुटे हुए हैं, भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अमित, कहते हैं कि भगवान राम की नगरी अयोध्या ये इतनी पावन है कि सबसे पहले तो राम के जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो अयोध्या तो कहते ही नहीं, श्री अयोध्या जी कहते हैं इस नगरी को। और ये भी कहते हैं कि जो यहाँ जाता है वो राम का हो जाता है, वो अयोध्या वाला हो जाता है। तो आप भी अयोध्या वाला ही दिख रहे हैं और जो मंदिर की भव्य तस्वीरें आई हैं बहुत खूबसूरत है। अयोध्या के कण कण में राम है, मेनका रोम रोम में राम है। यहाँ आने वाला हर कोई राममय हो जाता है, इसलिए मैं भी राममय हो गया। लेकिन फिलहाल इंतजार खत्म हो गया है न्यूज़ 18 के तमाम दर्शकों का। मंदिर की पहली 3D इमेज आ गई है जो हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। देखिए कितना दिव्य और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। लगातार संतों की तरफ से यही तो मांग की जा रही थी ना, उनका यही कहना था कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अब जब मंदिर बन रहा है तो उसकी दिव्यता और भव्यता ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो। इसीलिए दिव्यता और भव्यता को और बढ़ा दिया गया है। न सिर्फ मंदिर की ऊंचाई बढ़ाई गई है बल्कि जो गुंबद है उनको भी बढ़ा दिया गया है। पहले 3 गुंबद बनने थे, अब 5 गुंबद बनेगा। 161 फीट ऊंचा ये मंदिर होगा, 3 तल्ले का मंदिर बनेगा। जो पहला प्रस्तावित मॉडल था मेनका, हम सभी लोग इतने वर्षों से उसको देखते आ रहे थे, उसमें सिर्फ 2 मंजिला वो मंदिर बनना था। लेकिन अब ये तय किया गया है कि मंजिल 3 कर दी गई है। इसके साथ ही गुंबद की संख्या भी बढ़ाकर 5 कर दी गई है, ऊंचाई भी बढ़ा दी गई है। और क्या कुछ खास रहने वाला है वो भी हम बता देते हैं दर्शकों को। कुल मिलाकर राम मंदिर के भूतल में सिंह द्वार, गर्भगृह, नृत्य द्वार, रंग मंडप बनेगा। प्रथम तल की अगर हम बात करें तो राम दरबार की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। और प्रस्तावित राम मंदिर मॉडल के मुताबिक 24 दरवाजों का चौखट होगा जो कि संगमरमर के पत्थरों से बनाया जाएगा। इन संगमरमर के पत्थरों पर राजस्थान के मकराना में बाकायदा काम भी चल रहा है। और मंदिर की अगर लंबाई की बात करें मेनका, 268 फीट लंबा ये मंदिर होगा जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इसकी चौड़ाई 140 फीट होगी, ऊंचाई 161 फीट होगी। इसके अलावा मंदिर में 212 खंबे होंगे, जिसमें से पहली मंजिल में 106 खंबे जो इस वक्त आपको तस्वीर में दिखाई भी पड़ रहे हैं, और दूसरी मंजिल पर भी 106 खंबे होंगे। प्रत्येक खंबे में 16 मूर्तियां होंगी। 300 से ज्यादा खंबे होंगे क्योंकि हर मंजिल पर 106 खंबे होंगे। ये जो पूरा भव्य राम मंदिर बनेगा उसमें 4 द्वार होंगे। किधर किधर ये द्वार होंगे वो भी हम बता देते हैं दर्शकों को। एक द्वार तो टेढ़ी बाजार की तरफ होगा, दूसरा द्वार क्षेत्रेश्वर नाथ मंदिर की तरफ होगा, तीसरा द्वार गोकुल भवन और चौथा द्वार दशरथ महल की तरफ होगा। यही मुख्य रास्ता होगा। इसके अलावा भूतल पर रामलला, प्रथम तल पर राम दरबार होगा। खास बात यह है कि इसके लिए सीमेंट और मोरंग का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वर्षों से कार्यशाला में जो पत्थर रखे गए थे, जो इंतजार कर रहे थे कि कब उनका इस्तेमाल होगा, कब उनके माध्यम से प्रभु राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा, उनका भी इंतजार खत्म हो रहा है। उन्हीं पत्थरों को तराशा जा रहा है, उनको चमकाया जा रहा है। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास कर देंगे उसके बाद कार्यशाला से उन पत्थरों को लाया जाएगा और दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अमित ये भी बताइएगा, पहले जितना भव्य मंदिर बनना था, कहा जा रहा था कि जितने पत्थर अब तक तराशे जा चुके हैं वो पत्थर 80% ही था जितने की जरूरत है। लेकिन अब जब मंजिल की बढ़ा दी गई है, मंजिल बढ़ा दी गई है, ऊंचाई बढ़ा दी गई है, दायरा बढ़ा दिया गया है, मंदिर को और ज्यादा भव्य रूप दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है और पत्थरों की जरूरत होगी। तो ये काम भी तेजी से चल रहा है वहां पर। किसी काम में कोई देरी नहीं है मेनका, बस देरी थी शुभ मुहूर्त की। वो शुभ मुहूर्त निकल आया तो काम बहुत तेजी से चल रहा है। उन पत्थरों को भी राजस्थान से मंगवाया जाएगा। कहा जा रहा है कि 80% पत्थर हैं मंदिर निर्माण के लिए,
बाकी जो 20% की ज़रूरत है वो भी वक्त रहते आ जाएंगे। और उसके बाद जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया ये समझ पाएगी कि इस राम मंदिर निर्माण के लिए अगर इतना संघर्ष किया गया तो क्यों किया गया। उस मंदिर की जो दिव्यता होगी, भव्यता होगी, वो हर किसी को राम की नगरी पर खींच कर लाएगी। बिल्कुल। और कई संत हैं, उन्हें मैं सुन रही थी, उनकी ये मांग है कि मंदिर इतना भव्य होना चाहिए कि 84 कोस परिक्रमा, अयोध्या में जो 84 कोस की दूरी है जहां से राजा दशरथ आते हैं, कहा यह जाता है कि राजा दशरथ जो हैं उन्होंने राम के लिए पूजा अर्चना कराई थी, संतान के लिए पूजा अर्चना कराई थी, और वहां से प्रसाद लेकर, मंदिर से प्रसाद लेकर जब चले थे राजमहल के लिए, तो वो 84 किलोमीटर की जो दूरी थी, 84 कोसी की दूरी, वही 84 कोसी परिक्रमा है। तो कहीं भी किसी इलाके में अगर कोई शख्स खड़ा हो तो भगवान राम के उनके दर्शन हो जाए, मंदिर के दर्शन हो जाए। क्या इसी तरह का मंदिर तैयार हो रहा है? ये संतों का मनोभाव है मेनका। हम बीते कई दिनों से यहाँ संतों से बातचीत कर रहे हैं जी। तो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे राम का दरबार इतना बड़ा हो, हमारे राम का मंदिर इतना बड़ा हो कि उसकी ऊंचाई के आगे बाकी सब कुछ छोटा हो जाए। वो चाहते हैं कि जब यहाँ पर परिक्रमा के लिए लोग आए तो परिक्रमा मार्ग जहाँ से शुरू होता है वहीं से उनको मंदिर का गुंबद दिखाई पड़ने लगे, ताकि उनको पता चल पाए कि संतों ने जो तपस्या की, राम भक्तों ने जो तपस्या की, जो आंदोलन चला, उसका जो परिणाम आया है वो बहुत ही दिव्य और भव्य है, जिसकी वो लोग कल्पना कर रहे हैं। और शायद उसी मनोभाव को समझा भी गया, इसी वजह से ट्रस्ट की तरफ से फैसला लिया गया कि ठीक है, मंदिर की दिव्यता और भव्यता को और बढ़ाया जाएगा। पहले जो प्रस्तावित मॉडल था, जो हम लगातार देखते आ रहे थे, उस और उसी पर काम चल रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद ये तय किया गया, जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कि मंदिर को 3 मंजिला कर दिया जाए। अमित, जितने भी इस तरह की बातें थी अमित, वो बातें जो हैं अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जो अलग अलग आवाजें उठ रही थी वो खत्म हो रही हैं। और कहा भी जाता है कि भगवान राम का नाम अगर एक बार ले लो और हनुमान का नाम एक बार ले लो तो जितने भी विघ्न होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और अब तो आलम यह हो गया है कि कांग्रेस पर भी राम की भक्ति जो है वो छा गई है। सियासत राम पर लगातार हमने देखा कि किस तरह से सियासत होती रही, लेकिन अब देखिए सियासत में भी राम का रंग चढ़ गया है। कल तक राम मंदिर से कांग्रेस को परहेज था, लेकिन आज कांग्रेस भी राम का जाप अलाप रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास को लेकर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। तो इसी कामना के साथ उन्होंने ट्वीट किया है। और जैसे ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया तो कांग्रेस के और कई बड़े नेता, कई और चेहरे भी सामने आ गए जो राम का नाम जपने लगे। तो अभी तक कांग्रेस को सबसे ज्यादा कहा यह जाता था कि कांग्रेस, खासकर जो राम के श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, वो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस को राम नाम से दिक्कत है। और कई ऐसे तथ्य भी सामने आए, कई ऐसे घटनाक्रम भी रहे जो उनके इस आरोप को मजबूती देते रहे। लेकिन अब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, राममय ट्वीट उनका, और राम भक्ति में डूबी अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं, जिसके बाद कांग्रेस के ही नेता मनीष तिवारी राम नाम का जाप करते नजर आए। और ये देखिए, राम में सारा हिंदुस्तान हो गया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उन्होंने भी माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी भगवान राम के मंदिर बनने का अब स्वागत किया है। तो किस तरह से कांग्रेस इस वक्त राममय हो गई है वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर बेहद खास है, इसलिए खास है क्योंकि राम नाम पर राजनीति होती रही और इसी राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रही। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के नेता राम नाम जप रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ, जिन्होंने आज पूजा अर्चना की है। कमलनाथ ने बताया कि अयोध्या में शिलान्यास के लिए उनकी पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से अयोध्या के लिए 11 चांदी की ईंटें भेजी जा रही हैं। हालांकि कमलनाथ पहले भी कहते रहे हैं
कि वो राम के भक्त हैं, भगवान राम की पूजा अर्चना करते हैं। और अब जब दिव्य निर्माण हो रहा है भव्य राम मंदिर का, तो उन्होंने अपने घर पर पूजा का आयोजन करवाया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम हैं कमलनाथ। हालांकि वहीं अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें, कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब भी वो इस घड़ी को लेकर, मुहूर्त को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने पूजा अर्चना की है। मैं आप सबको आज मिल रहा हूँ। आज शुभ दिन है, पूजा पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। हम 11 चांदी के ईंट अयोध्या भेज रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से। ये 11 चांदी की ईंट हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्यों ने दान देकर खरीदे हैं। तो कमलनाथ को पूजा अर्चना करते देखा आपने, राम नाम का जाप करते देखता। अब हम आपको मनीष तिवारी को दिखाते हैं कि वो किस तरह से इस वक्त भगवान राम का नाम ले रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं। मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुनिए जरा राम धुन मनीष तिवारी की आवाज में। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सीता राम सीता राम, भजमन प्यारे सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये भजन महात्मा गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन था। और कल जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन होने जा रहा है, राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, मैं सभी देशवासियों को और सभी श्रद्धालुओं को कोटि कोटि बधाई देता हूं। आप सबको इस शुभ अवसर पर बहुत बधाई। तो बधाई तो मनीष तिवारी दे रहे हैं, लेकिन भजन वो गाया उन्होंने जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता गाया करते थे, और रघुपति राघव राजा राम। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप बने रहें हमारे साथ।